हेलो बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। जीवन में माता पिता के बाद किसका स्थान आता है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है और भारत के सर्वोच्च पद कौन सा है। माता पिता के पास किसका स्थान आएगा? गुरु, शिक्षक और सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है। पाठ के शुरुआत में कुछ छात्र और अध्यापक एक घर के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही सब लोग एक साथ उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं और वे सज्जन उनको भीतर ले जाते हैं और बैठने बताते हैं और अध्यापक उस सज्जन से कहते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, आपको हम कुछ देना चाहते हैं। तब सज्जन ने बताया, उन्होंने कहा कि किसी एक टीचर के जन्मदिवस मनाने के बदले में मेरा जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, पूरे शिक्षक वृंद की दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। तभी से प्रतिवर्ष हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ऐसे थे हम सभी के प्रिय शिक्षक और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष अध्यापन कार्य में बिताए। राधाकृष्णन के अनुरोध करने पर, उनके रिक्वेस्ट करने पर उसी साल से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ऐसे थे हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इन्होंने 40 वर्ष तक, लगभग 40 वर्ष अध्यापन कार्य किया, मतलब पढ़ाने का काम किया, शिक्षक का काम किया। अभी उनके जीवन के बारे में जानकारी लेंगे। वर्ष 1888 में चेन्नई के निकट तिरुतानी में राधाकृष्णन का जन्म हुआ। उनके पिता श्री वीरस्वामी उय्यर स्वयं एक अध्यापक थे। बालक राधाकृष्णन ने 12 वर्षों तक अपने पिता के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की। फिर इनकी उच्च शिक्षा वेल्लोर और चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 1888 में चेन्नई के निकट तिरुतानी में हुआ और इनका पिता श्री वीरस्वामी उय्यर एक अध्यापक थे। वे अध्यापक होने के कारण बालक राधाकृष्ण को 12 वर्ष तक वे ही पढ़ाए, उनके ही संरक्षण में रहे और उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए वेल्लोर और चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में ज्वाइन हो गए। वहाँ पर उनकी पढ़ाई जारी रही। यहीं बीए की पढ़ाई करते समय राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंदा के भाषण सुने। ये भाषण तर्कों पर आधारित और चिंतन मनन से भरे थे। राधाकृष्णन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा, तभी से दर्शन शास्त्र में इनकी रुचि उत्पन्न हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने यही विषय चुना। देखो, जब वे बीए पढ़ाई कर रहे थे उस समय उनका मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुआ। वे स्वामी विवेकानंद के भाषण सुने। भाषण तर्कों पर आधारित और चिंतन मनन से भरे थे। वो किसके ऊपर भरा हुआ था? तर्क और चिंतन मनन। तर्क, हम सोचते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ये सब सोच विचार करते हैं। कुछ कार्य करने से पहले
हमने उसके बारे में सोचना चाहिए। सोचो और बाद में उसके बारे में समझकर काम करो, वही चिंतन मनन है। राधा कृष्णन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, इसके प्रति उनका जो रुचि उत्पन्न हो गई। रुचि का मतलब यहाँ खाने का टेस्ट नहीं है, पढ़ने की रुचि, उसके बारे में जानने की इच्छा। और उन्होंने क्या किया, इसी विषय को उनके हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा के लिए चुन लिया। दर्शन शास्त्र मतलब जगत, आत्मा, प्रकृति, समाज और व्यक्ति से संबंधित गूढ़ प्रश्नों का विवेचन करने वाला शास्त्र है। क्या है? जगत क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, समाज और व्यक्ति, इन सभी से संबंधित जो गूढ़ निगूढ़ प्रश्नों का शास्त्र, उसके बारे में चर्चा करने वाला शास्त्र। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों होगा, आत्मा परमात्मा के बारे में और बहुत कुछ विषय फिलॉसफी के अंदर आ जाता है। कुछ लोग जब भाषण सुनते रहते हैं या सुनाते रहते हैं तो सुनने वाले बता देते हैं क्या फिलॉसफी सुना रहे हैं, है ना। ये सभी दर्शन शास्त्र के अंदर आ जाएगा। बच्चों अपना पेज नंबर 13 पे आ जाओ। देखो यहाँ पर एक चित्र है और चित्र में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। यह एक बगीचा है और वहाँ पर माली, लड़का, झूला, गिलहरी, लड़की, हंसी, आम, टोकरी, तितली, इतने सारे शब्द चित्र के अंदर है। भाषा से यहाँ कई प्रकार के नाम हैं। लड़का, लड़की और माली व्यक्तियों के नाम हैं। गिलहरी और तितली प्राणियों के नाम हैं। आम, टोकरी और झूला वस्तुओं के नाम हैं। बगीचा स्थान का नाम है और हंसी भाव का नाम है। यहाँ पर व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, भाव के नाम बताया गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम संज्ञा कहलाता है। नाउन पेज नंबर 14 में है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम संज्ञा कहलाते हैं। क्या है? किसी भी व्यक्ति, आपने देखा चित्र में, जैसे लड़का, लड़की, माली, ये सब व्यक्तियों का नाम है और गिलहरी, तितली प्राणियों के, आम, टोकरी, झूला ये सब वस्तुओं के नाम हैं और बगीचा स्थान का नाम है और हंसी भाव का नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। और उसी पेज में इस पाठांश को पढ़िए और इसमें से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए कहकर दिए हैं। क्या करना है? उस पाठांश को पढ़ना है और उसके अंदर दिए हुए संज्ञा शब्द को चुनना है। आप पहले ही जान चुके हैं कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ढूंढो इसके अंदर से व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को ढूंढ के निकालो। आदमी, बच्चों, दीवार, हाथ, बगीचा, हंसी, फल, फूल, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। आदमी, बच्चा दोनों व्यक्ति के नाम, दीवार वस्तु के नाम, हाथ एक अंग का नाम, बगीचा एक स्थान का नाम, हंसी भाव का नाम, फल और फूल फलों का नाम मतलब वस्तुओं के नाम। बच्चों पेज नंबर 19 पे आ जाओ। भाषा से। बच्चों आप जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रमुख भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपको पहले ही बताया गया ना कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये संज्ञा के प्रमुख प्रकार हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में राधा कृष्णन के बारे में और संज्ञा के बारे में, दोनों के बारे में और जानकारी लेंगे। टेक्स्ट बुक में जो फिल करना है, जो लिखना है उससे लिखो, और CW के साथ जब गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे और उसे भी मिलाकर अपलोड करो। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।